मैं हूं शेफ समिया जमील, सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ। आप सब लोगों को मेरी तरफ से और पूरे सीबो की तरफ से ईद मुबारक। और आज हम सब यहाँ मौजूद हैं एक ईद की गेट टुगेदर में। आपने थ्रू आउट हमारे सारे प्रोग्राम, सारे डिजिटल शोज जो है वो रमज़ान से पहले भी देखे और थ्रू आउट पूरे रमज़ान भी देखे। और अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी ईद की ट्रांसमिशन, जो कि छोटी सी है, बड़ी प्यारी सी है, बड़े लिमिटेड लोग हैं, लेकिन हम इस फेस्टिव को कभी भी ज़ाया होने नहीं देते, क्योंकि ये हमारी ईद को दोबारा करता है। हर घर में हम रमज़ान से पहले से आपके घरों में आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ईद तक हम आपके साथ रहते हैं। और सिर्फ सीबो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, आपका काम कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घर घर तक आपका काम पहुंचे। तो सीबो इसमें हर मुमकिन कोशिश करता है कि आप लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और इसी के साथ ही हम और आप सब मिलके एक बार फिर से सेलिब्रेट करते हैं आज सीबो की ईद की दावत अपने बहुत सारे प्यारे मेहमानों के साथ। उम्मीद है कि आज की ट्रांसमिशन भी हमेशा की तरह आपको मजे की लगेगी। गर्मी थोड़ी है बट मजे की है। मेरा आउटफिट मारिया राव का है, जिन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत से जो है वो आउटफिट दिए। इकबाल भाई की तस्वीरें जरूर देखिएगा, आपको पूरा डिजाइन समझ में आ जाएगा। ईद के बाद जो शादियां होती है ना, उसमें मारिया राव को इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए और फेसबुक पे भी लाइक कीजिए, ताकि आपको मजे मजे की डिजाइन मिल सके। हमारे साथ आज बहुत सारी चीजें भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे मेहमान भी हैं, तो हम अब उनसे मिलते हैं और अपनी ईद का आगाज करते हैं। अच्छा भैया, जब ईद होती है तो इस ईद का जो मज़ा होता है ख़ासतौर पर लड़कियों का और ख़वातीन का, वो होता है मेहंदी। मेहंदी के बगैर कोई ईद होती ही नहीं है। तो सीबो ने आज खासा मेहंदी का इंतज़ाम भी किया है और हमारी बड़ी प्यारी सी एक बहन है जिनका नाम है इकरा ज़िशान, जो कि मल्टी टैलेंटेड है। ना सिर्फ मेहंदी में, आपकी हैंडीक्राफ्ट्स में, नाथ में, आवाज़ में, हर चीज़ में वो भरपूर है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको वेलकम करते हो। साथ ही साथ हमारे साथ हुमैरा यूसुफ भी यहाँ मौजूद है, जिनके आप वीडियोस देख रहे हैं आजकल, जिनके आप लोग पिक्चर्स पैरेटिंग देख रहे हैं, तो वो हुमैरा ही हैं। तो इनको वेलकम करते हैं। ईद मुबारक। कैसी लग रही है सीबो के साथ? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है। तो मेहंदी का शॉट आप देखिएगा कि सब कितनी खूबसूरत मेहंदी इकरा लगा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईद के बाद आपकी जो शादियां हैं उसके अंदर आपको एक खूबसूरत मेहंदी आर्टिस्ट मिल जाए कि जो एक फन हो और खूबसूरत सी मेहंदी को लगाती हो और घर बैठ के सुकून से आप कहीं आपको जाना आना भी ना पड़े, आप इकरा को कॉल कीजिए। इकरा का नंबर जो है वो अभी हम चला देंगे, तो आप उस पर कॉल कीजिए। और ख़ास तौर पर जब इनकी ये खूबसूरत से ये जो गजरे हैं ना, ये मेहंदी वाले हाथों पे तो खूबसूरत लगते हैं। खासतौर पर जब दुल्हन माइयों की मेहंदी की, तो आप इनसे जो है वो अपनी फ्लावर ज्वेलरीज भी ऑर्डर में बनवा सकते हैं। और ये बहुत प्यारी नाथ भी पड़ती है, तो पूरा कंप्लीट पैकेज माइयों का आपको मिल सकता है। क्या बुलवाएं इनसे, रस्म के बाद आप इनसे नाथ भी पढ़वा लें और उसके साथ साथ आप मेहंदी भी लगवाएं और लड़की जो है वो आप फूलों के गजरे भी पहने, तो ये बड़े खूबसूरत बात है। और मैं यूसरा कहती हूँ यूसरा भी हमारी बड़ी प्यारी बहन है, यूसरा केटर्स। तो हुमैरा, कैसा लग रहा है? हर साल माशाल्लाह 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 हमारे साथ ईद बनाती है। आज अम्मी की कमी महसूस हो रही है, नहीं हो रही है? अम्मी की कमी महसूस हो रही है, लेकिन देखा जाए तो सीबो भी मेरी एक फैमिली है, आप सब फैमिली जैसे हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप मेरी बड़ी बहन जैसी है, तो मुझे है ना इतनी ज़्यादा कमी महसूस हुई है। देख लें फौजिया, हमने बच्ची चुरा ली आपकी। और हुमैरा बड़ी खूबसूरत और बड़ी टैलेंटेड इवेंट प्लानर है, जिनके पेज का नाम है crystalevents.uk। और ये आपकी ईद के फेस्टिवल्स को भी करती हैं रंगारंग भरपूर। और साथ ही साथ ईद के बाद जो आपकी छोटे इवेंट्स हो या बड़े इवेंट्स हो, आप हुमैरा को कर सकती हैं। हमदान का शूट जो हुआ था, हमदान की बर्थडे की जो एग्जाम्पल है वो हुमैरा ने फिट कर दी है। ऐसी रॉयल बर्थडे आज तक कभी किसी की हुई नहीं, बिकॉज ऑफ हुमैरा। तो अब हम अपने वेलकम करते हैं अपने सारे गेस्ट को, जिनको आज हमने अपने घर दावत में बुलाया है, और हम जानते हैं कि इनका सफ़र और इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है और सीबो के साथ इनको कितना अच्छा मार्जिन मिला। और आज ईद पे घर वालों को छोड़ छाड़ ये सीबो के साथ है, तो हम लोग इनको देखते हैं कितना मज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। जहाँ सीबो हो वहाँ पे आमना क्यों ना हो। लेट्स वेलकम हर। थैंक यू फॉर कमिंग। और आपको बताते चलो फिर से, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है,
सीबो को और आमना का जो एक रिलेशन है बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि आमना जो है वो एग्जेक्टिव ऑपरेशनल हेड हैं सीबो की। हमारा छोटा सा इवेंट हो, बड़ा इवेंट हो, आमना के बगैर पॉसिबल नहीं होता है। तो थैंक यू आमना। जब ईद होती है तो खूबसूरत सा ये केक होता है। तो हमारे साथ जो है वो सुनहरा दानिश भी होंगी। उन्होंने अपना केक पहले भिजवा दिया था, लेकिन सच अ ब्यूटीफुल केक। और हम सुनहरा को बुलाएंगे कि सुनहरा जल्दी से आ जाए। अपने राइडर के हाथ उन्होंने अपना केक भेज दिया, लेकिन वो कब आती हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन आती हैं तो फिर हम उनसे भी मुलाकात कराएंगे। ईद हो और मीठा ना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। खासतौर पे केक का तो आजकल बड़ा रुझान है। इतना खूबसूरत केक लेकर आएंगे सुनहरा दानिश और बहुत ही प्यारा लाजवाब केक है। थैंक यू सो मच। कि ईद पे जो छोटी छोटी चीजें होती है ना सुनहरा, जैसे डेकोरेशन हो गया, केक हो गया, आपकी टेबल पे चार चांद लगा देता है ना। तो बस सो मच कि आपने इनवाइट किया। और आपने सुनहरा को देखा होगा अभी हमारे कुकिंग शो पे भी बड़े मजे मजे के गप्पा घोटाला बनाया था इन्होंने, तो बड़ा मजा, बड़ी अच्छी शेफ है। और आप इनके पेज पे भी जा सकते हैं। इनके पेज का नाम है एम्स केक मेक। तो वेलकम, आइए, ईद मुबारक। अच्छा भाई, और मेहमानों का जो सिलसिला है वो तातर बना हुआ है। बार बार लोग आ रहे हैं और हमारे साथ आई है फरीन। ईद मुबारक। कैसी है? बस ठीक ठाक। फरीन को भी आपने एक्सप्रेस पे देखा होगा कंपटीशन पे, इतना जबरदस्ती जो है वो पार्टिसिपेट करके बैठी है, बहुत जबरदस्त। और साथ ही साथ समीना को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। थैंक यू। खाली हाथ आना था ना भैया। हो सकता है कि ईद पे आए हो खाली हाथ। ऐसा तो होती नहीं, बल्कि ये त्योहार ही नहीं होता खाली हाथ आने का ना। ईदी हो गई। साथ ही साथ ये सब लोगों का प्यार होता है जो हम कहीं मिलके एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कहीं पे हम लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस और ग्रुप्स पे करते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो आते हैं हमें प्यार मोहब्बत देने के लिए। इसी तरह हमारी एक और बड़ी प्यारी सी एक बहन है, दोस्त है लुबना। ईद मुबारक। He's such a beautiful designer। और आपने इनके कपड़े देखे होंगे मुझे इस रमजान में पहने हुए, तो आपको यकीनन बहुत अच्छे लगे होंगे। अब शादी जिसने नहीं अभी तक ऑर्डर किया ना लुबना को, तो लुबना को आप लोग शादी के जो सीजन आप आ गया है ना, उसमें आप जरूर ऑर्डर कीजिए। हो कि आपको सीबो से बहुत सारे ऑर्डर। थैंक यू। अच्छा, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि सीबो बड़ा ख्याल रखता है कि किसी का दिल ना टूटे, किसी को कोई बात बुरी ना लगे, सब कुछ असलूबी के साथ जो है वो काम करते रहें। तो यही प्यार होता है जो एक सीबो मैनेजमेंट कंपनी का अपने मेंबर्स के साथ होता है। तो आज मेरे सामने फिर से एक बार फिर हिना मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक। और आप इनकी मजे की ब्राउनीज खाएंगे, आपने पहले भिजवा दी है ना, ताकि मैं इसको डेकोर कर दूं अपनी टीम पे। तो आप जो है ना यही कर सकते हैं कि अपने छोटे छोटे इवेंट्स के लिए हिना यूसुफ को कॉल कर सकते हैं। हिना अपने पेज का नाम बताइएगा। हेनास्टिक। तो आप इनके पेज पे जाइए और अभी जो फेस्टिव्स आएंगे ना, तो उस पर प्री ऑर्डर्स कीजिए। बड़े मजे की ब्राउनीज बनाती है, केक भी बड़े खूबसूरत बनाती हैं। थैंक यू। आइए बैठिए, फिर हम साथ मिलके करेंगे डिनर। और डिनर की बात करते हैं तो हमारे साथ एक और हमारी बड़ी प्यारी सी बहन मौजूद है और मूना जिनका नाम है। ईद मुबारक। बहुत सच अ ब्यूटीफुल केक, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कोई भी खाली हाथ नहीं आता, इसका मतलब है कि सीबो बहुत मेहमान नवाज है। ये सब चीज़ें इसलिए ताकि आप लोग भी आसानी से इनको कर सकें ऑर्डर, और आके आपकी कोई भी चीज़ ज़रूरत के हिसाब से है और कुछ मिस हो गया है तो उसको याद रखें। थैंक यू मूना फॉर कमिंग। आइए एंजॉय करें, इसको भी रखते जाइएगा, टेबल पर सजाइए ताकि हम लोग भी इसको एंजॉय करें आपकी केक को। और मेरे साथ सीमा आगा है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सीमा फॉर कमिंग। आप भी आइए, बैठिए, एंजॉय कीजिए। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग अपने छोटे छोटे इवेंट्स को भी बड़ा एंजॉय करते हैं। सीमा हमारी न्यू मेंबर हैं, इनसे भी जानेंगे आपको कैसा लगा सीबो में आके। बहुत अच्छा लगा। मज़ा आ रहा है। हाँ, मज़ा आ समीना का अपना एक पेज है जिसका नाम है H&H ऑनलाइन स्टोर, और आप उनसे ऑनलाइन स्टोर पे मेकअप मंगा सकते हैं। समीना बड़ी मजे के बताए बचपन की कोई ऐसी ईद का ऐसा कोई पार्ट जो कि आपको बड़ा यादगार रहा हो, कि जो है मैंने ईद पे कोई ऐसे कपड़े पहने थे कि लोगों ने बड़ी तारीफ की, या किसी ने पहले ही कपड़े देख लिए थे ईद के, वो ऐसी छोटी सी याद हो। मैं वैसे तो ऐसी खास याद नहीं, लेकिन जब मैं ईद पे बच्चों को तैयार हुआ हुआ घर से अपने हाथ में पर्स लटका के और लाल लिपस्टिक लगा के और फुल बड़े बड़े बुंदे और अपनी एज से बड़े जब देखती हूँ तो मैं खुशी
खुशी एक अंदर से महसूस होती है, कुछ आंखों में नमी सी भी आती है कि या अल्लाह पाक हमने भी ऐसा बचपन गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को देख के खुशी होती है, अपने बहन भाइयों को। मेरी तो बेटियाँ नहीं माशाल्लाह बड़े बेटे हैं, लेकिन जब बेटियों की तैयारियाँ मैं देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छी होती है। तो आज मैं इसी वजह से मैंने कहा ईद का टाइम था तो मैंने कहा सबके लिए कोई ना कुछ छोटा सा एक गिफ्ट या कुछ होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पेज की तरफ से मैं सबको एक ईद पे गिफ्ट दूँ। तो ये मैं आपके सामने ये आपके नेल कलर्स हैं, तमाम इस वक्त जो यहाँ मौजूद है उनके लिए है। तो इंशाल्लाह आप सब अपने अपने पसंद से सेलेक्ट कर लें। अच्छा लुबना ये बताएं, बल्कि दोनों बताएं, किरण आप भी बताएं, लुबना आप भी बताएं, बचपन की कोई ऐसी ईद जिसमें बच्चों के पैसे पे नजर हो के इसको तो आंटी ने ज्यादा पैसे दिए थे, मुझे क्यों कम दिए, या मुझे ज्यादा मिले तो मैं उसको चिढ़ाऊंगी, या मेरे कपड़े बड़े प्यारे लग रहे, मैं आज सबसे अच्छी लग रही हूँ, या सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाना, कोई ऐसी शरारती वाली ईद जो कि याद हो। किरण आप बताइए। बस ये था कि एक दफ़ा ये पैरी फ्रॉक सिलवाई थी मेरी वालदा ने, तो वो मैं पहन के एयरपोर्ट पे भाग रही थी, तो मतलब बहुत जैसे होता है ना कि बहुत खुशी का ऐसा होता है, और अचानक से मैं गिरी और फट गई और उसके बाद में इतना रोना आया, वो रोई, और फिर अम्मी ने खैर वो किया कि नहीं हो जाएगा सही। बस वो मुझे आज तक याद है कि मैं मुश्किल से मैं 4 साल की होंगी इस वक्त। एक दिल दुखने वाली। और लुबना आपकी क्या स्टोरी थी? यार हम लोग जब बचपन में बाहर तैयार होके निकलते थे सारी फ्रेंड्स वगैरह, तो हम मोहल्ले में वो घर, मतलब वो अंकल, ये वाले अंकल ने पिछले साल में इतनी ईदी दी थी। हाँ। ये 10 रुपए वाले हैं और ये 50 रुपए वाले हैं, तो पहले हम 50 रुपए वाले अंकल के पास जाते थे ताकि हमें ज्यादा ईदी मिले। तो वो बड़ा यादगार मोमेंट है। ये बड़ा अच्छी बात है। आमना आप बताएं, आपके साथ कभी कोई ऐसी चीज भाई बहनों की ईदी पे नजर हो कि मैं सबसे बड़ी, मुझे या तो सबसे ज्यादा मिलती होगी या छोड़नी पड़ती होगी? मैं कहती पहले अल्लाह, तो कोई ऐसी मेमोरी ईद की? नहीं, बस ये मेरा ही होता था कि हाँ मेरी इसकी तैयारी बहुत होती है। अच्छा। मैं सबसे बड़ी, तो मेरी अम्मी का हमेशा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। अच्छा हाँ, मेरे कपड़ों के लिए मेरी चच्ची, मेरी दाई वगैरह सब तैयार ये आए। अच्छा, तो ऐसे हमेशा यूनिक छुपाती थी कपड़े कि सुबह देखिएगा मैं अभी किसी को कपड़े देखो दिखाऊंगा। हम लोग इंडिविजुअल तो देखने का तो सवाल सवाल ही नहीं होता था, ये हुई थी ये बात। बाकी में मुझे याद है, मैं अपनी ईद की अगर कोई बात करूँ ना तो बड़ी अम्मी से पूछ के मिलते हैं। इधर आए अम्मी, इधर बैठे। अच्छा ये मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ, पहले उनकी ईद पूछती हूँ कि भाई ये बताएं आपको अपनी ईद की कोई बारे में कोई ऐसी बात याद हो बचपन की, भाई बहनों के साथ ऐसी ईद कि जो है जिसकी मतलब हमेशा ईद आती है और वो आपको लम्हा याद आता हो, कोई खाना पीना, कोई ऐसी बात? पहले जो था, जो हम लोग ईद मनाते थे वो सब बहुत ज़्यादा ही होता था, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, मिठाई वाले की दुकान पे जाके वो सारी मिठाइयाँ लेनी है और इस तरह की, और पर्स ज़रूर होता था, एक घड़ी भी होती थी, नीला पीला चश्मा भी और सबके घर सारे रिश्तेदार तो थे, लेकिन जिनके घरों में जो मोहल्ले वाले थे उनके यहाँ भी जाना और पर्स के अंदर सब पैसे ठूस के रखना। अच्छा, ऊँट वाला भी आता था, उस पर भी हम कैमल राइडिंग करते थे। अच्छा, जबरदस्त। तो बहुत जो है अल्लाह गुल्ला वाली ईद होती थी माशाल्लाह। और ये जो हमारी बेटी है ये भी कम नहीं है माशाल्लाह, इनकी तो ईद ऐसी होती थी कि हाँ, मेरी ईद के बारे में बताइए, मेरी ऐसी कोई बात आपको ईद की याद हो? एक बात अच्छा, मुझे बहुत कम बात याद है, मैं भी बताऊंगी, लेकिन आप बताएंगे कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा ना ईद बस पर। कपड़े छुपा कर अपनी दोस्तों से रख लेना, तमाम चीज़ों को किसी को नहीं दिखाना। कजन आ रही हैं, दादीन की मेरे साथ होती थी, तो जाहिर है हमारे यहाँ माशाल्लाह आना जाना सबका रहता था, हर चीज़ छुपा के सबसे रखना कि जो है कोई देख ना ले। बस ईद वाले दिन जो है वो ज़रूर एक जिसको कहना चाहिए ना सरप्राइज ओपन, के वो एक जो है वो खुलेगा तो उसी दिन हम सब देखेंगे। और फिर ये तो मुझे भी याद है कि मेरी दोस्त थी जमीला, तो उसका बड़ा होता था कि मैं क्या पहन रही हूँ, तो वो जमीला तुमको भी टैग करूंगी देखना, तो उसको होता था मैं क्या पहन रही हूँ, और हम दोनों का ना
कुछ भी होता था मिल ही जाता था कुछ भी करके। तो हम लोग कहते यार, और उसका गुस्सा अपनी अम्मी पे निकलता था, मेरा गुस्सा अपनी अम्मी पे। आपने बताया होगा, आप ही वो होती हैं जो बताती हैं हमेशा क्यों मैच हो जाता है। लेकिन कभी कभी जरा दोस्ती मोहब्बत भी बदल जाती थी, तो हम लोग कलर बता दिया करते थे, फिर मैचिंग करके बहन बहन बन के निकलते थे। जमीला की और समिया की तो बहुत अच्छी हमारी हमेशा से जो है वो बचपन की दोस्ती। तो ऐसी बहुत सारी ईदें हैं। मुझे याद है कि मुझे ना कड़क कड़क कपड़े ना पसंद नहीं है, तो उन्होंने एक दफ़ा मेरी ईद पे नेट के शरारा बना दिया था और बड़ा वियर्ड सीन था वो। अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे बोलूँगी जब भी जो बच्चियाँ शरारा पहनना शुरू करती हैं वो प्लीज़ हुक लगाया करें, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कौन सा हुक लगवा के सिलवाया था जो खुल गया। इतना बुरा सीन मेरे साथ कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों की तकरीर के अंदर शरारा ही मेरा अंदर 50 सर्दियाँ थी, मुझे याद है जनवरी थी, और इतना जहर लगता था कि वो कपड़ों के अंदर हाई नेक्स पहना दिया करती थी अम्मी ना। तो मुझे हाई नेक तो वैसे तपे तपाए निकले हुए थे कि हाई नेक भी पहनाती, पूरे कपड़े की ब्यूटी खराब। लेकिन वो यादें रहती हैं, हर वो छोटी छोटी बातें जो हम लोग अक्सर याद करते हैं, और वही लम्हा होता है। बल्कि मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों की अपनी हर जो भी एज है अपनी ईद को करें सेलिब्रेट। चाहे पुराने कपड़े पहने हुए ना ईद वाले दिन, लेकिन उसको सेलिब्रेट करें। ये छोटी छोटी खुशियाँ आपको जीने की तमन्ना देती हैं, आगे बढ़ने की तमन्ना देती हैं। और सीबो हमेशा यही चाहता है कि आप लोग हर लम्हा इंजॉय करें, खुश हों, खुश खुर्रम हों। और इसी के साथ ही मेहंदियाँ लग रही हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। समीना अंजुम जो है वो अपने साथ जो है वो बड़े मज़े की नील कलर्स भी आई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग चलेंगे खाने की तरफ और देखते हैं आज खाने में क्या है। ईद और खाना ना हो ये तो फेस्टिव ही नहीं है, क्योंकि इस रमज़ान पे भी हमारी रमज़ान के दस्तरखान ने लोगों की अफ्तारियाँ बड़ी खूबसूरत बनाई, और ईद की रौनकों ने ईद की डील्स निकाल के बड़ा मज़ेदार लोगों के घर में तोहफे पहुँचाए। मेरे घर भी बहुत तोहफे आए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, चलीज़ आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से आज इतनी खूबसूरत सी वीडियो हमें मिल रही है देखने को। और इकबाल भाई आए, इकबाल भाई कहाँ है? इकबाल भाई आए, इकबाल भाई को भी लेते आए। ये है इकबाल भाई, सीबो और इकबाल भाई। इनका हमारा साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा साथ रहे, और हम हमेशा साथ रहे। पिक्चर्स जो ईद की आप देखेंगे IQ पिक्चर्स पे जाना है। इकबाल हुसैन इनका नाम है, और आप इनको अपने छोटे हो बड़े हो हर मज़ेदार इवेंट्स में बुला सकते हैं यादगार मेमोरी के लिए। तो थैंक यू। ठीक है, डिस्काउंट दे देंगे आपको, फिर परेशान ना हो, डिस्काउंट मिलेगा आपको। बिना ऐसे ही हमेशा स्कूल में भी नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम। सीबो में हर चीज फर्स्ट टाइम ही होती है। तो कैसा फील हो रहा है हार के? अच्छा नहीं लग रहा। फर्स्ट टाइम है इसलिए। तो बच्चों को कई दफा म्यूजिकल चेयर खेला है? बहुत दफा, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले तक खेले हैं। कुछ दिन तो अब तो आज दिन पहले, और उसमें भी जीती है। उसमें नहीं, उसमें भी थोड़ा सा उसमें साइड हो गई। साइड हो गई। अच्छा, सितारे ईद का चांद शायद अब निकला है तो अब कामयाबी हो। नहीं, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, शी इज़ अ वंडरफुल केक आर्टिस्ट। और आप इनके खूबसूरत केक देखें, और इनका पेज का नाम है हेनेनास्टिक। तो बड़ा ज़बरदस्त सा जो पेज का नाम है, आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। बचपन की कोई ऐसी बात, बचपन क्या, अभी तो खैर बच्ची ही है, कोई ऐसी बात जो बड़ी यादगार होगी, पार्टी, स्कूल में रात भर जागना। एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरी सारी मेमोरीज ऐसी हैं जो बहुत मेमोरेबल टाइप की हैं। क्योंकि माशाल्लाह से आई लिव इन जॉइंट फैमिली, तो वहाँ पे नॉट ओनली इवेंट, सारे दिन ही हमारे बहुत मजे के गुजरते हैं। अरे वाह, तो उसमें बड़ा कंपटीशन होता होगा ना कि किसी को कपड़े ना मजा चल जाए? नहीं, इनफैक्ट हम लोग खुद से प्लानिंग करके सीन बना रहे होते हैं। वाओ, ऐसा भी होता है? वाओ, दैट्स गुड। इनफैक्ट ये जो मैं ड्रेस पहनी हूँ ये भी हमने सेम ही बनाया है। वाह, तो फिर सबको ये होता होगा कि आज पूरी जो पूरा कुंभा है वो एक कलर के कपड़े पहन के निकलेगा, ऐसा ही है? ऐसा ही है। चले आए हिना, बैठिए और अब हम इन तीनों को देखते हैं। अस्सलाम, ईद का है यारो ये बयान।
मैंने फिर एक चांस किया था कि शायद पूना जो है वो जीत जाए, लेकिन इनके नसीब में यही था। मैंने जानबूझ के नहीं किया बहन। मेरे लास्ट ईयर में जीती हुई है। सब जीत के आए हैं, यहाँ हर कोई हार जाता है। नहीं हारते नहीं, यहाँ के जीतते हैं। तेना अच्छा ये बताएं कि ईद का कोई ऐसा मजेदार लम्हा जो आज तक याद हो आपको? वो अपने मामू का वेट करना कि वो ईदी देने आ रहे सबसे ज्यादा बड़ी ईदी वही देते थे। मामू हम लोग भी आपके बाल किया है। मामू का वेट करना कि मामू आएंगे और हमें ईद मिलेगी। देते सब थे पर मामू का और जरा क्या- चाचू चाचू हम आपकी भतीजी। मामू और चाचू इनका दोनों देखिए आपकी दफा हमें भी भिजवा दो। मेरा मैसेज ठीक है। थैंक यू। आया बैठे 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 दोनों बराबर कुर्सी पे बैठे की आर्ट है। अपने आप को कैसे एडजस्ट करें हमने भाई। ये एक आर्ट है। दोनों आधे आधे बरकरार आधे दोनों ही जीत गए भैया। अल्लाह सीमा आपको कैसा लगा? आधा बचपन की कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? बचपन की मैं एक बात कहूँगी, मेरा अबू था ना, वो बचपन में बच्चों की कहता था ट्रेन करो, ट्रेन की तरह नंबर वाइज खड़े हो जाओ। तो वो एक एक को खर्ची देता था। अल्लाह जी बहुत मजा आता था। बहुत मजा आता था। तो बहुत ये भी अभी तक याद है। याद है। तो ये अपने बच्चों में बरकरार रखी हाँ रखते हैं, रखते हैं मेरे चच्चे वगैरह रखते हैं। मेरी खाला है आप ही हम कहते हैं, वो बड़ी शरारती है भाई। वो ईद के पैसे ही देती है 7 दफा सलाम करो सलाम करो सलाम करो। चलो तुम भी सलाम करो मुझे आज। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मैं तुमको ईद ही नहीं दे रही। तो बताओ कि ईद का दिन कैसा गुजारते? मैं सुबह सुबह कितने बजे उठती हो? बचपन में तो 6 बजे उठ जाते थे अल्लाह दोस्तों के साथ रेडी होके। एक सीन याद है, स्कूल की ईद मिलन पार्टी थी, इतनी एक्साइटमेंट, चीजें लेने के बहाने निकले और गिर गए, चोट लग गई। मतलब हर जगह चोट, पाँव में, हाथ में, फिर भी स्कूल की ईद मिलन पार्टी नहीं छोड़ी। ऐसी बहुत सारी ईदें होती हैं। अब मुझे अपनी ईद याद है, आज तक मेरे अब्बू ईद वाले दिन मेरे लिए गुब्बारा लाते और उस गुब्बारा, क्योंकि मस्जिद के बाहर वो गुब्बारा मिलता है, और वो मेरे बच्चों के लिए भी लाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी ईदें होती हैं जो मिलके एक आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत रंग भरती हैं। ईद मुबारक। हमदान आपको ईद मुबारक। हाय ईद मुबारक हमदान की तरफ से। ज़िमन आपको ईद में मज़ा आता है? कितना मज़ा आता है? इतना सारा। अच्छा ईद पे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है पहनने में? आज तो फेरी बनी हुई है, फ्लावर फेरी। तो वैसे क्या पहनती है? वैसे मम्मा नेल पॉलिश लगाई थी, फिर पहनी थी, फिर क्राउन लगाई थी, फिर रिंग पहनी थी, फिर मैंने नेल पॉलिश लगाई, नेल पॉलिश लगाई? फिर मैंने मेहंदी लगाई। अच्छा मेहंदी लगाना ईद पे जरूरी होता है? ज़िमन आप अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी? बताइए बोलिए। ईद मुबारक। स्टे ब्लेस्ड। यहाँ देख के बोल रहे हैं, ठीक है? बोलिए Stay blessed. फिर से बोले ईद मुबारक। ईद मुबारक। Stay- Stay blessed. दोबारा से बोले। हाँ फिर से बोले, वो रुक के होगा ना। बोले ईद मुबारक अच्छे से। ईद मुबारक क्यों कहते हैं? ईद मुबारक। Stay blessed. 3, 2, 1 क्यों? आई होप कि आज का जो है वो एपिसोड आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और बहुत सारी पुरानी यादें भी आप लोगों की ताज़ा हो गई होंगी। यही छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं जो कि हमें एक साथ करती हैं। और इस वक्त सिर्फ मैं एक मैसेज दूंगी आप लोगों को कि एक साथ मिल के ईद बनाएं और अपने दिलों में मोहब्बतें पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, इग्नोरेंस पैदा करें, ताकि इसी के साथ ही हमारी जो मोहब्बतें हैं वो बरकरार रहें। सीबो ग्रुप को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उसके यूट्यूब चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिए, आप हमारे ग्रुप को ग्रो कीजिए। ऐसे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस वक्त घर पे बैठ रही हैं और ऐसे खूबसूरत काम कर रही हैं, लेकिन उनका ज़रिया अभी तक हम बन नहीं सके। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें कि कौन कितना प्यारा काम करता है, उसको सीबो के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम वो एक ऐसा ज़रिया है कि शायद हम उनको आगे तक ले जा सकें। हमारी छोटी सी ख्वाहिश है कि हम अल्लाह से दुआ करते कि हम लोगों की रोज़ी का ज़रिया बने। तो हमारी यही ख्वाहिश होती है कि छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हमें एक
भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से खुशी देती है कि हम पूरा ज़िंदगी और पूरा टाइम तो हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन सीबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके गोल्स को हकीकत में तब्दील करता है। हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ ही आज का दिन हुआ इख्तिताम। अपना और अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले साल अगर ज़िंदगी रही तो। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और आसानियाँ पैदा करेगा। इंशाअल्लाह ताला अगले साल फिर ईद पे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। आप सब लोगों को ईद मुबारक।